असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और कमी कहां पर रह गई, देखो और सुधार करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी एडिट जूनियर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो 15 नवंबर से जारी होगा और 5 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, हालांकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट बहुत सारे अभ्यर्थी इस विज्ञापन को लेकर कंफ्यूज हैं। स्पेशली जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, या जो भी एजुकेशन फील्ड में हैं और एक टीचर के रूप में अपना व्यवसाय चुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन क्यों जारी किया गया है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये पुरानी भर्ती है, जिसका विज्ञापन 18 नवंबर 2020 को 1894 पदों पर जारी हुआ था, जिसमें 1504 पद सहायक अध्यापक के थे और 390 पद प्रधानाध्यापक के थे। और इस भर्ती में लगभग 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी, जिसमें लगभग 2,72,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसके बाद इसका परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया था, जिसमें लगभग 45,000 अभ्यर्थी पास हुए। पर कुछ अभ्यर्थियों को इसकी आंसर सीट को लेकर, कुछ क्वेश्चनों को लेकर डाउट था, और इसलिए वो कोर्ट चले गए और उनकी कुछ त्रुटियों को सही भी माना गया, और इसलिए कोर्ट ने इस परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया। और उसके बाद 7 सितंबर 2022 को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें लगभग 3,000 से ज्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए और 42,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुछ अभ्यर्थियों के नंबर घट गए, कुछ के बढ़ गए, जिसमें लगभग मेरे भी कुछ नंबर बढ़ गए थे। उसके बाद ये भर्ती तभी से अटकी हुई है। अभ्यर्थी रेगुलर आयोग पर ये दबाव डाल रहे थे कि इस भर्ती को कंप्लीट करो, और आयोग ये कहकर बात को टाल रहा था कि हमें अभी शासनादेश जारी करने का आदेश नहीं मिला है, जिस दिन शासनादेश जारी हो जाएगा हम इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वही भर्ती है और उसी का विज्ञापन जारी हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे इस विज्ञापन को लेकर कंफ्यूज थे कि विज्ञापन जारी हुआ, विज्ञापन जारी हुआ। तो देखिए, ये विज्ञापन कोई इसलिए जारी नहीं हुआ है कि इसमें कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। ये विज्ञापन केवल उन बच्चों के लिए जारी हुआ है जिन्होंने इस भर्ती में परीक्षा दी थी और परीक्षा को पास किया था। और संशोधित परीक्षा परिणाम आने के बाद लगभग 42,000 बच्चे जो इसमें उत्तीर्ण हुए थे वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन दोबारा से क्यों लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो देखिए, ये विज्ञापन इसलिए निकला है कि जिले के जिन भी स्कूलों में सीटें रिक्त होंगी उनकी लिस्ट पोर्टल पर डाल दी जाएगी और बच्चे अपनी वरीयता के आधार पर उन स्कूलों को फिल कर सकते हैं। अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो बाद में भी करा सकते थे मेरिट के बाद। तो देखिए, जब पहले ही जिले वाइज काउंसलिंग करा ली जाती है ना, तो उससे ये फायदा होता है कि जो भर्ती है काफी लंबे टाइम से अटकी हुई है और इसमें 42,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, हो सकता है कि इतने टाइम में उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया हो और वो आवेदन के लिए ना आए। हो सकता है आए भी, बट हो सकता है ना आए। तो यदि इसमें पूरे के पूरे जो उत्तीर्ण हुए वो आवेदन करते हैं तो उनके आधार पर मेरिट लगा दी जाएगी। और यदि इसमें हो सकता है कि 42,000 ना करके 40,000 ही आवेदन करें, हो सकता है 35,000 ही आवेदन करें, हो सकता है कम आवेदन करें, या हो सकता है पूरे के पूरे आवेदन करें। तो यदि इसमें कम बच्चे आवेदन करते हैं तो फिर जितने उत्तीर्ण हुए हैं उनके आधार पर मेरिट नहीं लगती। मेरिट केवल उन बच्चों के आधार पर लगती है जो काउंसलिंग में आवेदन करते हैं। जो जिले वाइज काउंसलिंग के लिए आवेदन फॉर्म निकलेंगे ना, उनमें जितने भी बच्चे आवेदन करेंगे, पूरे करेंगे तो पूरे के लिए, और अगर कम करेंगे तो जितने भी बच्चे उसमें आवेदन करेंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी।
और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिस बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए होती है वो आवेदन नहीं करता और बाकी जिसको जरूरत होती है उसको नौकरी मिल जाती है। दूसरा आयोग सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने का जो झंझट होता है और जितना भी उसमें समय लगता है उन सारी चीजों से बच जाता है और बच्चों को भी इंतजार नहीं करना पड़ता सेकंड मेरिट लिस्ट का। क्योंकि अगर फाइनल मेरिट लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नंबर आए वो कहीं और चयनित हो गए हों और वो इस जॉब को ना करना चाहें तो वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए नहीं जाएंगे और इससे जो उनकी सीट है वो रिक्त रह जाएगी। तो जब पहले काउंसलिंग करा ली जाती है तो केवल वही बच्चे काउंसलिंग के लिए आवेदन करते हैं जिनको नौकरी की जरूरत होती है और इसमें जितने भी बच्चे आवेदन करेंगे फिर उनके आधार पर मेरिट लिस्ट लगा ली जाएगी और फिर उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। इससे बच्चों को जिनको जरूरत है उनको भी नौकरी मिल जाएगी, कोई पद रिक्त भी नहीं रहेगा और जिसको जरूरत नहीं है वो तो जाएगा ही नहीं और सेकंड मेरिट लिस्ट का भी झंझट खत्म हो जाएगा, बच्चों को उसके लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ये एक पुरानी ही भर्ती है और उसके लिए ही आवेदन इसमें निकले हैं जिले वाइज काउंसलिंग के लिए। ये कोई नई भर्ती नहीं है और इसमें कोई भी नया बच्चा आवेदन नहीं कर सकता, केवल वही कर सकते हैं जो इसमें उत्तीर्ण हुए थे। और मैं आपको बता दूं तो देखिए मेरा इस पर वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। दूसरा, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट ही अपलोड करती हूँ और यदि आप मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।